232 मजदूर रात के 12 से 8 बजे वाली शिफ्ट में नीचे गए थे। उसने वहां पर ब्लास्ट कर दिया, जहां पर पहले से ही ब्लास्ट न करने की चेतावनी थी, यानी कि वो एरिया पहले से ही रेड जोन अलर्ट में था। एज ए रियल टॉप दिस, वहां से बाढ़ की तरफ पानी आने लगा। अगर हथौड़े को एक बार मार जाए तो कैप्सूल को रोक देना है, और हथौड़े को 2 बार मार जाए तो कैप्सूल को नीचे लेकर जाना है, और हथौड़े को 3 बार मार दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक भारत के अंदर अलग अलग किताबों में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान लीडर के बारे में तो डेफिनेटली पढ़ा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत के अंदर एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने अपने खुद के दम पर 65 मजदूरों को 104 फुट गहरी कोयले के खान से सुकुशल बाहर निकाला था। सो लेट्स रेडी फॉर इंस्पिरेशन। आज इस वीडियो में हम कैप्सूल मैन यानी उस पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे जिसने 65 मजदूरों को कोयले की खान से निकाला था, और पूरी दुनिया में उस समय का ये पहला सफल ऑपरेशन जो लेट जसवंत सिंह गिल ने सुकुशल पूरा किया था। Let's start with biography of Jaswant Singh Gill, the Capsule Man। दोस्तों, कैप्सूल किंग इस नाम को याद रखना आगे काम आएगा। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1937 को पंजाब के अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के सातियाला गांव में हुआ था। जसवंत सिंह गिल ने अपनी पढ़ाई खालसा स्कूल से की। उसके बाद खालसा कॉलेज अमृतसर से उन्होंने नॉन मेडिकल से बीएससी की। उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से बीएससी ऑनर्स की पढ़ाई की। गिल अंततः 1973 में कोल इंडिया लिमिटेड में शामिल हो गए, जहां वे 1998 में इंजीनियर इन चीफ के रूप में सेवानिवृत्त हुए। वे 1989 में एक ऐतिहासिक घटना के कारण प्रसिद्ध हुए। कोयले की खदान में फंसे 65 मजदूरों की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के उन्होंने खदान के भीतर घुसकर मजदूरों को बचाया। उनके इस साहसिक कार्य के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान मिले। चलिए गहराई से जानते हैं उस रात क्या हुआ था, कैसे कोयले की खान में मजदूर फंस गए थे, और कैसे जसवंत सिंह गिल ने मजदूरों को सुकुशल कोयले की खान से बाहर निकाला था। लेट्स कंटिन्यू। आज से 34 साल पहले 13 नवंबर 1989 रोज की तरह जसवंत सिंह गिल ऑफिस के लिए निकल रहे थे। उस समय रात में उन्होंने देखा कि रेस्क्यू एम्बुलेंस ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है, जो कि जोर जोर से सायरन बजा रही है। क्योंकि जसवंत सिंह गिल एक कोल माइनर कंपनी में जनरल मैनेजर थे, इसलिए उस एम्बुलेंस को देखकर जसवंत सिंह गिल समझ गए थे कि किसी कोल माइनर में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एम्बुलेंस के ड्राइवर से पूछने पर पता लगा कि महावीर कोल माइनर में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इसमें 65 मजदूर कोयले की खान में फंस गए हैं। तब जसवंत सिंह गिल ने एम्बुलेंस के लिए ट्रैफिक कटवाया। तब गिल साहब ने फैसला किया कि आज वे ड्यूटी न जाकर महावीर कोल माइन में एक्सीडेंट साइट पर जाएंगे, जबकि जसवंत सिंह गिल का इस हादसे से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वे महावीर कोल माइन में काम नहीं करते थे, वे किसी और माइल कंपनी में काम किया करते थे। लेकिन आप सोचेंगे कि जसवंत सिंह गिल फिर इतने बड़े हादसे की जिम्मेदारी क्यों लेना चाहते थे, तो इसका जवाब है जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी। महावीर कोल माइन में जाकर जसवंत सिंह गिल ने पहले तो मैप के द्वारा कोल माइन के स्ट्रक्चर को समझा। वहां पर उन्होंने ये पता किया कि कोल माइन में ग्राउंड लेवल में कितना अधिक पानी है। कोल माइन के ग्राउंड लेवल में इतना पानी भर गया था कि जिसे अगर पाइप से निकाला जाए तो उसे लगभग 2 महीने लग जाते। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस मैप एनालिसिस को ध्यान से देखिए। इंडिया के मैप में वेस्ट बंगाल स्टेट में आसनसोल नाम का शहर है। आसनसोल शहर के पास रानीगंज नाम का एक रीजन है। उस रानीगंज में महावीर कोल की खदान में ही ये हादसा हुआ है। इस पूरे कंसेप्ट को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी किसी कोयले खदान में काम होता है तो उसमें ग्राउंड में जाने के लिए एक एंट्री शाफ्ट और एक एग्जिट शाफ्ट लगा दिए जाते हैं। इस शाफ्ट वर्ड से कंफ्यूज मत होना, इसको आप नॉर्मल लिफ्ट की तरह भी मान सकते हैं, यानी कि शाफ्ट लिफ्ट की तरह ही काम करते हैं। इसके द्वारा मजदूर कोयला लेने के लिए इन शाफ्ट के जरिए मजदूर ग्राउंड में जाते थे। ग्राउंड में विस्फोट करने के बाद इन्हीं शाफ्ट के द्वारा वो वापस आते थे, यानी कि एक शाफ्ट कोयले खदान में नीचे जाने के लिए होती थी तो दूसरी शाफ्ट कोयले खदान से ऊपर बाहर आने के लिए होती थी। दोस्तों, 12 नवंबर की रात 12 बजे 232 मजदूर शाफ्ट के जरिए महावीर कोल माइनर में उतरते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको 2 बात का पता होना बहुत जरूरी है। पहले तो ये कि यहाँ पर 24 घंटे काम चलता है और यहाँ पर 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती है। सुबह 8 से 4 बजे, फिर शाम के 4 से रात के 12 बजे तक, और फिर रात के 12 बजे से सुबह 8 बजे तक। ये 232 मजदूर रात के 12 से 8 बजे वाली शिफ्ट में नीचे गए थे। दूसरी बात, ये 8 घंटे की शिफ्ट में सिगरेट बीड़ी पीना बिल्कुल निषेध है, यानी कि आप सिगरेट बीड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कोयले खान में आग लगने का खतरा बहुत अधिक होता है।
सो वी सेड दैट इट इज नो स्मोकिंग जोन। गलती से किसी वर्कर ने लापरवाही से वहां पर ब्लास्ट कर दिया जहां पर पहले से ही ब्लास्ट न करने की चेतावनी थी, यानी कि वो एरिया पहले से ही रेड जोन अलर्ट में था। एज ए रियल टॉप दिस वहां से बाढ़ की तरह पानी आने लगा और कोल माइनर के अंदर हड़कंप मच गया। जो 161 लोग सांप के पास काम कर रहे थे वे मौके पर ही सांप की सहायता से ऊपर चले गए। जो 71 लोग नीचे रह गए उनमें से 6 लोग पानी की चपेट में आकर मौके पर ही दम तोड़ गए। जो 65 लोग अब कोयले खदान में फंसे थे वे कोयले खदान के दूसरे एंड पर थे। जब जसवंत सिंह गिल महावीर कोल माइनर पर पहुंचे तो जैसे ही पिक्चर में दिखाया गया है कि उस समय सांप में 12 मीटर पानी भर चुका था और 65 मजदूर इस तरह पानी के बीच में फंसे गए थे। उस समय सभी के दिमाग में मजदूरों को बचाने के लिए अलग अलग तरह के आइडिया आ रहे थे। पहला आइडिया तो ये था कि किसी पंप की सहायता से पानी बाहर निकाला जाए, लेकिन ये आइडिया पहले ही फेल हो चुका था क्योंकि पंप की सहायता से पानी निकालने में 2 महीने लग जाते। दूसरा सोल्यूशन ये निकाला गया कि जिस जगह पर 65 मजदूर फंसे हुए हैं उस जगह पर दूसरी साफ्ट बना दी जाए, बट जैसे ही इसकी कैलकुलेशन की गई तो पता लगा कि उसे बनाने में लगभग 6 महीने लग जाएंगे, तो ये आइडिया फेल हो गया। तीसरा सोल्यूशन ये निकाला गया कि एक पुराना साफ्ट जो पहले से ही खराब था उसे रिपेयर किया जाए, लेकिन उस साफ्ट में पहले से ही बहुत पानी भर चुका था। सो दिस आइडिया आल्सो गेट फेल्ड। इसके बाद IIT धनबाद से पढ़े जसवंत सिंह गिल ने अपना आइडिया बताया कि पूरा जमीन से लेकर मजदूरों तक 22 इंच का एक छोटा सा होल किया जाए, उसमें एक कैप्सूल डाला जाए और मजदूरों को बाहर निकाल जाए। क्योंकि ये आइडिया बिल्कुल नया था और फिल्मी कहानी जैसा था तो सब लोग इस आइडिया से सहमत नहीं थे और सभी सौतेली सास की तरह मुंह फुला रहे थे। मीन्स दैट 95% क्यूबिल्स आर डिसएग्री फ्रॉम दिस आइडिया। लोगों की नेगेटिव फीडबैक के बाद जसवंत सिंह बोले कि जो आइडिया आपको अच्छा लगे आप उस पर काम करिए, लेकिन मुझे जो आइडिया अच्छा लग रहा है मैं उस पर काम करता हूँ और हम एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। जसवंत सिंह गिल जिस कैप्सूल बनाने वाले आइडिया पर काम कर रहे थे उस आइडिया को अंजाम देना बहुत ही डिफिकल्ट था, फिर भी वे उस पर डटे रहे। सो डेफिनेटली वी सेड दैट गिल हैव द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। इसके बाद सरदार गिल वर्कशॉप में गए और कैप्सूल बनाने पर काम करने लगे। जैसे कि ये कैप्सूल वाला आइडिया बिल्कुल नया था तो इसको बनाने में ट्रायल और एरर वाली प्रॉब्लम सामने आ रही थी। सबसे पहला जो कैप्सूल बना वो डॉट टाइप का बना जो कुछ इस तरह का दिखता था। दूसरा कैप्सूल टॉर्पेडो टाइप का बना। तीसरा कैप्सूल उस तरह का बना जिसकी हमें फाइनली नीड थी। उसके बाद जमीन में एक होल किया गया, लेकिन दोस्तों उस होल करने में भी 2 दिन लग गए। लेकिन आप शायद एक बात सोच रहे होंगे कि मजदूर कोयले खदान में विदाउट फूड एंड वाटर कैसे सफर कर रहे थे। इसका आंसर ही मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों वहां पर बहुत साल पहले एक होल मौजूद था जिसके जरिए फूड मजदूर तक भेजा जा रहा था। दोस्तों ये कांड इतना बढ़ गया था कि 2 दिन के अंदर वहां पर बड़ी बड़ी अथॉरिटी, बड़े बड़े नेता और लगभग 25,000 लोग घटनास्थल पर जमा हो गए थे। दोस्तों जैसे ही कैप्सूल रेडी हुआ तो उसी समय वहां पर वेस्ट बंगाल के एक मिनिस्टर मौजूद थे जो कि गिल के बिल्कुल खिलाफ थे। कैप्सूल देखकर मिनिस्टर जी बोले कि सरदार ये क्या चिड़िया का घोंसला बना दिया है, इससे तुम कैसे 65 मजदूरों को बचाओगे। इस पर सरदार गिल बोले कि मैं 6 फुट का हूँ और मेरा वजन 95 किलो है और नीचे सारे मजदूर मेरे से कम हाइट और मेरे से कम वेट के। अगर मैं इस कैप्सूल में आराम से फिट हो सकता हूँ तो वे भी सब आराम से फिट हो जाएंगे। तो इसके जरिए हम 65 मजदूरों को आराम से नीचे से ऊपर खींच लेंगे और हम उनको सेव कर सकते हैं। दोस्तों जो भी आदमी इस कैप्सूल में फिट होगा तो उसके लिए 3 स्पेशल नियम बनाए गए थे जो कि आपको जरूर पता होना चाहिए। जो भी आदमी इस कैप्सूल में जाता था उसके हाथ में एक टॉर्च और एक हथौड़ा होना बहुत जरूरी था। टॉर्च इसलिए जरूरी थी क्योंकि कोल माइन में बहुत अंधेरा था और हथौड़े वाला रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर हथौड़े को 1 बार मार जाए तो कैप्सूल को रोक देना है और हथौड़े को 2 बार मार जाए तो कैप्सूल को नीचे लेकर जाना है और हथौड़े को 3 बार मार जाए तो कैप्सूल को ऊपर खींच लेना है। दोस्तों कैप्सूल नीचे जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि नीचे कैप्सूल में कौन जाएगा। दोस्तों बड़े बड़े नेता भी अपना पैर पीछे खींच लेते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कोई भी नीचे जाने के लिए तैयार नहीं होता। तो इस पर एक व्यक्ति होता है जो बोलता है कि मैं नीचे जाता हूँ और वो खुद होते हैं सरदार सिंह गिल। दोस्तों इस सरदार ने पूरी तरह से ठान रखा था कुछ भी हो जाए मजदूरों को बचाना है। सिंह गिल उस कैप्सूल के जरिए नीचे चले जाते हैं। दोस्तों नीचे जाने के बाद एक समस्या सामने आती है कि सबसे पहले इस कैप्सूल में किसको ऊपर भेजा जाए और सबसे बाद में इस कैप्सूल में किसको भेजा जाए, क्योंकि यहाँ कभी भी पानी भर सकता था। जसवंत सिंह ने सबसे पहले उन लोगों को ऊपर भेजा जो इंजर्ड थे, लेकिन तभी कुछ लोगों ने बोला कि पहले मैं जाऊंगा, तो यानी उसमें वहां पे एक हड़कंप मच गया। तब जसवंत सिंह ने इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक पर्ची पर 65 नंबर लिखे और उसने वो पर्ची सबको बोली कि आप एक एक पर्ची उठाइए। तो इस पर जिसने भी जो पर्ची उठाई वही उसका नंबर था। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी आदमी की पर्ची का नंबर
9 है, तो यानी कि उससे पहले 8 लोग जाएंगे, 9वां नंबर उस व्यक्ति का होगा। तो दोस्तों इस तरह जसवंत सिंह गिल ने 65 मजदूरों को बचाया था और सबके बाद में ही जसवंत सिंह गिल खुद उस कैप्सूल के जरिए बाहर निकले थे। यानी सबसे लास्ट में जसवंत सिंह गिल ही उस खदान में मौजूद थे, जो कि सबसे लास्ट में निकले थे। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी तो अपने कमेंट, जो भी आपका फीडबैक हो तो हमें जरूर देना। और दोस्तों अगर आपने रतन टाटा की ये वीडियो नहीं की है जो आप देख रहे हैं, इसका लिंक नीचे मिल जाएगा, जो कि रतन टाटा ने हमारे देश के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि हमें इंस्पिरेट करते हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं।